ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग। हेलो जी। कैसे तमोगुनी वातावरण में हम आत्माओं को अचल अडोल रहना, और जो बच्चे अचल अडोल रह पाएंगे वही मास्टर सर्वशक्तिमान। तो हम सभी मिलके बाप दादा का एक बार और आवाहन करेंगे। शांति। ओम शांति। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा भी करना है, खुद का भी कल्याण और अनेकों का भी कल्याण कर उन्हों को भी हसीन बनाना है। हाँ? हसीन जो हमेशा हंसते रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, जो भी हमारे कांटे हैं अंदर में उनको निकालने का पुरुषार्थ। अभी रावणपुरी से रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ। रामपुरी जहाँ राम राज्य है, रावण जहाँ 5 विकारों का राज्य है। 5 विकारों के राज्य में आत्मा सदा दुखी है और राम राज्य में आत्मा सदा सुखी है। तो परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं राम राज्य में लेने का, राम राज्य में रहने का। तो उसके लिए रामपुरी में जाने के लिए आज की कौन सी शिक्षाएं हैं, तो बाप दादा बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठी है, और बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। बाबा तुम बच्चों के द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। प्रश्न कि 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? कहा योग बल जमा करने का। कौन सा पुरुषार्थ है? योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो, कृष्ण के समान। इसके लिए बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। जो ग्रहण लगा है 5 विकारों का, बाबा ने कहा दे दान तो छूटे ग्रहण। काम विकार जो गिराने वाला है, इनका दान दो, तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। देह अभिमान को छोड़, बाबा कहे देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़। देह अभिमान को छोड़, देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो। गीत है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तेरी कृपा से सुख घनेरे। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। वह गाते रहते, यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा ही भारत को सुखधाम बना रहे हैं। जिसके द्वारा बना रहे हैं, जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। जिसके द्वारा बना रहे हैं, जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे ना। थ्रू किसी ना किसी के थ्रू बाबा परिचय देते हैं। तो बाप कहते, बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरंपार है, उनसे हम वर्षा पाते हैं। अभी तुम बच्चों पर, बल्कि सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा है। कहते ना, बृहस्पति की दशा होती है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो बाबा कहते कि अब सारी दुनिया पर कौन सी दशा आने वाली है? बृहस्पति की अविनाशी दशा। अभी तुम ब्राह्मण जानते हो, भारत खास दुनिया आम सब पर बृहस्पति की दशा बैठनी है, क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। बाबा ने कहा इस समय कोई कला
नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते हैं वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको राजाई देकर गया था। याद दिलाते, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको राजाई दी थी। अब तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी, एक धर्म एक भाषा एक राजाई हो। उसमें भी आत्मा कहती है ना, आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी थी जो अभी सामने खड़ी है। समझते हैं कभी भी सारा खात्मा हो जाए, ये कोई नई बात नहीं है। भारत को फिर सुलह कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से सुलह कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। कहते ना जब चांद ग्रहण पड़ता है, सूरज ग्रहण पड़ता है, तो लोग घर के सामने से निकलते थे हम लोग जब छोटे थे कि दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो वो 5 चीजें मिला के दान देते हैं। तो 5 चीजें कौन सी हैं, वो स्थूल में दिया। ये 5 चीज हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का दान दे दें तो ग्रहण आत्मा रूपी चांद पे जो लगा हुआ है वो छूट जाएगा। ग्रहण छूटेगा तो आत्मा सदा सुखी हो जाएगी। बाबा कितना सीक्रेट समझाते हैं। तो बाबा ने कहा ये रावण राज्य है, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, लेकिन बाबा ने कहा उसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है, जिससे हमारा सारी पुण्य के खाते क्षय हो जाते हैं। तुम देह अभिमानी बन पड़े, अब देही अभिमानी बनना पड़े। मैं आत्मा हूं इस भान में टिकना पड़े, शरीर का भान भी छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम मेरे बच्चे ही समझते हो, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, अभी ग्रहण लगा हुआ है। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, भारत क्या था, स्वर्ग था। अब विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। जो विकारों का ग्रहण लगा है वो दान करने से छूट जाएगा। ये काम विकार ही गिराने वाला है। इसीलिए बाप कहते हैं ये दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, है ना। कृष्ण को क्या कहते, 16 कला संपूर्ण, इसीलिए तो उसने चैन की बंशी बजाई। हमेशा उसके हाथ में बंशी दिखाते, वो कौन सी है, चैन की बंशी। नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है जो प्ले कर रही है। तो बाबा ने कहा यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी आत्मा में देखो कितना पार्ट है। तुम विश्व का राज्य भाग ले लेते हो, ये दान करके, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो आत्मा के ऊपर जो ग्रहण लगा है वो छूट जाता है। तो बाबा ने कहा तुम क्या पा लेते हो, राज्य भाग विश्व का पा लेते हो। ये बेहद का ड्रामा है। वो तो 3 घंटे की ड्रामा होती है, पिक्चर होती है। जब भी सीडी लगाओ वही कैरेक्टर रोल, वही हीरो हीरोइन रोल। तो बाप कहते हैं ये बेहद का ड्रामा है। फिर इसमें अथाह एक्टर्स हैं। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स कौन है, लक्ष्मी और नारायण। इन्हों का नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती, सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। ये 84 जन्म कैसे लेते हैं, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। शास्त्र पढ़ने से थोड़े ही कोई समझते हैं। यह तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, फिर तो शास्त्र का भी बन ना सके। व्यापारी लोग चौपड़ा लिखते हैं तो उस पर शास्त्र का निकालते हैं। गणेश की पूजा करते हैं, ये है बेहद का चौपड़ा। गणेश की पूजा करते हैं फिर यह है बेहद का चौपड़ा। शास्त्रिका में 4 भाग होते हैं। कोई भी पूजा पाठ होती तो एक शास्त्रिका का चिन्ह सनातन धर्म में बनाते हैं ना। तो बाबा ने कहा ये क्या है, ये है बेहद का चौपड़ा। शास्त्रिका में 4 भाग होते हैं, जैसे
जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा रखते हैं, वह पक जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके 4 भाग हो जाते हैं। तो वहां चावल का ही भोग लगाते हैं, क्योंकि यहाँ चावल बहुत खाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में चावल नहीं होते। जगन्नाथपुरी और श्रीनाथ द्वारे 2 धाम। तो जहां जगन्नाथपुरी में सिर्फ चावल का भोग लगता है और जगन्नाथपुरी में 56 भोग शुद्ध घी के भोग लगते हैं। तो बाबा अर्थ समझाते हैं। तो श्रीनाथ द्वारे में चावल होते नहीं, वहां तो सब सच्चे घी का पक्का माल बनता है। जब भोजन बनाते हैं तो भी सफाई से मुंह बंद करके बनाते हैं ना, मुंह पर भी लगा लेते हैं कि थोड़ा भी जम्स किसी भी प्रकार के वहां पर ना, इतनी प्यूरिटी मेंटेन करते हैं। प्रसाद बहुत इज्जत से ले जाते हैं, भोग लगाकर वह सब पंडे लोगों को मिलता है। दुकान में जाकर रखते हैं, वहां बहुत भीड़ रहती है। बाबा का देखा हुआ है। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? मोस्ट विलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है। मोस्ट विलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। इतना नशा चढ़ता है। बाबा ने कहा भगवान आकर तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारे को इतना नशा चढ़ता है। हम आत्माओं को स्वयं बाप पढ़ाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। मनुष्य फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। छोटी सी जैसे मोबाइल की सिम में कितना पार्ट भरा होता है, ऐसे ही बाबा ने कहा ये आत्मा जो सिम की तरह है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। यह जब कोई अच्छी रीति मास डेढ़ मास बैठ समझें तब समझ में आए, तब यह पॉइंट बुद्धि में बैठे ना। एक दिन में समझ में नहीं आता। बाबा ने कहा 1-1.5 मास बैठ के समझे तो बुद्धि में समझ आए। दिन प्रतिदिन पॉइंट तो बहुत निकलती रहती है ना। ये है जैसे कस्तूरी है ना, हिरण के अंदर कस्तूरी रहती है, तो जहां से भी निकलता है तो कितना फ्रेग्रेंस फैलाता है वो। तो बाबा ने कहा ये है फिर कस्तूरी। जैसे कस्तूरी मतलब जो पॉइंट है वो है जैसे कस्तूरी, हमारे मन के अंदर रहता है तो उसकी फ्रेग्रेंस है ना, उसकी शक्ति अंदर में भरती जाती है। बच्चों को जब पूरा निश्चय बैठता है फिर समझते बरोबर परम पिता परमात्मा ही आकर हमारी को दुर्गति से सदगति करते हैं। बाप कहते तुम पर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, अब फिर रावण ने राहु की दशा बिठा दी। बाबा ने कहा मैंने तुमको बृहस्पति की दशा बिठाई, स्वर्ग का मालिक बनाया, और रावण ने क्या कर दिया? राहु की दशा। कहते ना राहु की दशा होती है तो सब कुछ खाने खराब होने लगते हैं। तो राहु की दशा कब बैठती है? जब 5 विकारों से आत्मा ग्रसित हो जाती है, जिसमें बाबा ने कहा काम विकार सबसे बड़ा। तो अब फिर बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं लगाना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं, घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। बाप कहते अब यह तो सबसे बड़ा व्यापार है, ये सबसे बड़ा व्यापार है। कोई बिल्ला व्यापारी यह व्यापार करे, यह अविनाशी व्यापार है, और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है ज्ञान का सागर, सौदागर रत्नाकर। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है, सब जगह तुमको जाना है ना। पानी भी गंगा सारे भारत में है ना, पानी की गंगा सारे भारत में है ना, यह भी तुमको समझाना पड़े। पतित पावन कोई पानी की गंगा नहीं है, पतित पावन ज्ञान गंगा। तो बाबा ने कहा पतित पावन कोई पानी की गंगा नहीं, तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ मेले प्रदर्शनी होते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र बनते रहेंगे। तो कहते कि पानी की गंगा में नहा के तो हम पावन नहीं बन सके, लेकिन जहां जहां से ज्ञान गंगाएं बहेंगी
वहां आत्माएं जरूर पावन बन जाएगी। ऐसे शोभावान चित्र हो जो देखने में मजा आ जाए। यह तो ठीक समझाते हैं, अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। सीढ़ी का चित्र भी बाबा कहे फर्स्ट क्लास है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। ये ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल अंदर अपने से पूछते रहो, हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है? क्योंकि कांटा है तो दूसरों को भी खुद को भी दुख देता ही रहेगा, है ना। शरीर के अंदर कहीं कांटा चुभ जाए और वो रह जाए तो क्या होगा? कष्ट होता ही रहेगा। इसलिए बाप कहते काम का कांटा तो नहीं है, चेक करो। क्रोध का छोटा कांटा वह भी बड़ा खराब है। तो घड़ी घड़ी क्रोध आता है, जब हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो बाबा ने कहा ये भी बड़ा खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं, दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। यह भी एक कलंक लगाया है। विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सांप आदि थोड़े हो सकते हैं। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। बाप कहते ये है सब यहाँ होते हैं। स्वर्ग भी यहाँ होता है। इस समय मनुष्य कांटों मिसल है, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। बाबा ने कहा सत्युग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसा बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं ना। सबको हसीन बनाते हैं, खुद तो एवर हसीन है। सब सजनियों को अथवा बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने, बाबा ने कहा, बिल्कुल काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को, बाबा कहे, खुशी होनी चाहिए। हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी है? बृहस्पति की दशा। आधा समय सुख आधा समय दुख हो तो उससे फायदा ही क्या? आधा समय सुख आधा समय दुख हो तो बाबा ने कहा उससे फायदा ही क्या? नहीं, 3/4 हिस्सा सुख और 1/4 हिस्सा दुख है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है तो क्या होगा? बाबा ने कहा 3/4 हिस्सा सुख, सिर्फ 1/4 हिस्सा ही फिर दुख आता है। ये ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते, बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है? अरे बाबा कहे ये तो अनादि है ना, क्यों बना? ये प्रश्न उठ नहीं सकता। ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। बनी बनाई बन रही है ना। जो हो चुका है वही हो रहा है। किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। यह तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती ही रहेगी। बाबा कहे प्रलय होती नहीं, बाप नई दुनिया बनाते हैं। बाबा क्या करते हैं? नई दुनिया बनाते, परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है? जब मनुष्य पति दुखी होते हैं तब बुलाते हैं, बाप आकर सबकी काया कल्प तरु बनाते हैं। जो आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर जीत पाते हो, बाबा ने कहा। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना ऊंच पद पाए, बाबा कहे, उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करता ही है। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें, कोई ठगी से भी कमाते हैं। पैसे पर ही आफत है। वहां तो तुम्हारे पैसे कोई लूट ना सके, है ना। यहाँ तो चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है। बाबा कहते बंद करो अपना। दीदी आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही दीदी। हम सुनती ओम शांति। आवाज नहीं आ रही थी। आया? आवाज आया अभी?
अभी जी आ अब रहे आ रही है। बीच में पता नहीं क्या हुआ। अरे हो गया नेट। ओम शांति। ओम शांति आया जी। बस। वहाँ कोई आया। आपका धन लूट अभी ना आ रहा है। सके, हाँ वहाँ के आगे नहीं अब अब आ रही है, हाँ। आ रही है। ये बंद हो गई दीदी। ये बंद हो गई। हाँ बंद हो गया था, पता नहीं अभी अपने आप से कैसे हो गया। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करता ही है। लकड़ी वाले भी वहाँ कहेंगे दीदी दीदी हम वहां जास्ती से कमाई। दोबारा पढ़ लो। हाँ कोई आपका धन लूट ना सके हाँ। उसके बाद। बाप आकर, बाबा ने कहा जब मनुष्य पति दुखी होते हैं तब बुलाते हैं, बाप आकर सबकी काया कल्प तरु बनाते हैं। तो आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी ना। बाप नई दुनिया बनाते हैं, परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है, जब मनुष्य पति दुखी होते हैं तब बुलाते हैं, बाप आकर सबकी काया कल्प तरु बनाते हैं। जो आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। आधा कल्प तक ये भाग्य बनता है कि आजकल देखो कितनी दुनिया में अकाल मृत्यु हो जाती, तो हम बच्चों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो, तुम काल पर जीत पाते हो। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना उच्च पद पाए बाबा कहे उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करता ही है। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें, जिसका जो प्रोफेशन है वो हर एक कोई चाहता है हम ज्यादा कमाई करें। कोई ठगी से भी कमाते हैं, पैसे पर ही आफत है, वहां तो तुम्हारे पैसे कोई लूट ना सके। देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है ना, अभी हम देख भी रहे हैं दुनिया में, देखो क्या क्या हो रहा है। वहां ऐसी कोई दुख की बात नहीं होती। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी है। हम स्वर्ग में जाने लायक हैं। नारद का मिसल, मनुष्य अनेक तीर्थ आदि करते रहते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। मनुष्य कितनी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ बाप कहते माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति सुना था। बच्चे सुनते हैं ये मेरा लोन लिया हुआ शरीर है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नाम भी है भागीरथ। अभी तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, पूरा पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कांटा क्यों बनना चाहिए? बाबा ने कब समय ऐसा है कि पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना। तुम ब्राह्मणियां हो ना, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी, तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे? ऐसे नहीं सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है। बाबा ने कहा बोलना चाहिए, आज तुम भी करो। अब तो प्रदर्शनी के चित्र भी समझाने के लिए अच्छे बने हैं। ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रखो, बहुतों का कल्याण होगा। बोलो आओ तो हम तुमको समझाएं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। किसका कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया तो हर्ज थोड़े ही है। उस सौदे के साथ ये सौदा करा सकते हो। ये बाबा का अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान है। नंबर 1 है सीढ़ी का चित्र, गीता के भगवान शिव का चित्र। भारत में शिव भगवान आया था जिसकी जयंती मनाते हैं। अब फिर वह बाप आया है, यज्ञ भी रचा हुआ है। तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान सुना रहे। इस यज्ञ में जो बाबा ने रचा है, बाबा ने कहा बच्चों को बाप राजयोग का ज्ञान सुना रहे। बाप ही आकर हमें फिर क्या बनाते हैं, राजयोग के द्वारा राजाओं का राजा। बाप कहते मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूं, जिन्हों को फिर विकारी राजाएं भी नमन करते। तो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते हैं, भल बनाओ, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर पैसे हैं तो भल मकान बनाओ। इसमें इससे क्यों ना मकान बनाए, आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करते हैं। जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी वह सब आर्य समाजी को दान में दे दिया। अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना। तो यहाँ बाबा ने कहा वह कोई बात नहीं, सब बच्चे हैं, जाति आदि की यहाँ पर कोई बात
नहीं है। यहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आत्माओं का बाबा स्वागत करते हैं। हाँ, कोई यहाँ पे जाति की बात नहीं। वो है फिर देह की जाति आदि। मैं तो तुम आत्माओं को विश्व की बादशाही देता हूँ। पवित्र बनाए ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो क्या, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। श्रीमत क्या कहती है, मामेकम याद करो। बाप कहते हैं और कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हुआ हूं ना, जो तुम इस कार्य में लगाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए कोई मकान आदि बनाना है क्या, यह सब तुम ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं, भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है। कोई को महल में, कोई को झोपड़ी में रखते हैं, तो शिव बाबा को फिर भूल जाते हैं। क्या कहते हैं, यह सब तुम ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब यहाँ इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं, भगवान के पास भी जैसे समदृष्टि नहीं है। कोई को महल में, कोई को झोपड़ी में रखते हैं और शिव बाबा को भूल जाते हैं। तो शिव बाबा की याद में रहे, तो बाबा ने कहा ऐसी बातें ना करें। सबसे पूछना होता है, क्योंकि हर एक को अपने पुरुषार्थ के आधार से ही मिलना है। स्थूल रीति से भी जो सर्विस करते हैं, सबको अपने पुरुषार्थ के आधार से ही मिलता है। तो देखा जाता है ये घर में ऐसा आराम से रहता है, तो वह प्रबंध देना पड़े। इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। कोई भी चीज ना हो तो मिल सकती है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, इतना लव और कोई का रह न सके। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें बच्चियां समझाती रहे। कोई बड़े आदमी का हॉल हो, हम सिर्फ चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम को क्लास करने के लिए चले जाओ, है ना। अभी तो देखो लोग अपने अपने मॉल भी देने लगे हैं, इसमें आप भगवान का कार्य करो, है ना। तो बाबा ने कहा कि उसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं, सुबह शाम जाओ, क्लास करा के आओ। तो खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसे बने। बाबा कितना गहरा रहा, क्योंकि कोई इसने अपनी जमीन दी तो खर्चा सारा बाबा की तरफ से, ब्रह्म कुमार कुमारियां खुद ही करते, खुद ही टोली ले जाएंगे, खुद ही अपने चित्र लगा देंगे, हैं। और वहां जाके तो नाम किसका होगा, जिसकी जमीन है। अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखी लेते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते एक सेकेंड। बुद्धि परम धाम, पॉइंट ऑफ लाइट पर धारणा के लिए जो भी अंदर में कांटे हैं, उनकी जांच कर निकालना है। रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। हसीन बनना और बनाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। हसीन बनना और बनाना। वरदान है, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। तूफान बहुत आएंगे, बाबा ने कहा उस तूफान के समय भी हम अपनी स्थिति को अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्ति। तो दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब हम वरदान स्मृति में रहता, जब यह वरदान स्मृति में रहता
कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। ना अंडरलाइन करेंगे मन बुद्धि के अंदर कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये समान है। तो किसी भी प्रकार की हलचल हो, चाहे प्रकृति की हो, चाहे लौकिक संबंधियों से आए, चाहे अलौकिक संबंधियों से आए, चाहे दैवी परिवार के द्वारा भी आए, कोई भी परीक्षा आ जाए, है ना, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे जब ये सामान्य। स्लोगन है कि वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारों में कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। 2 पॉइंट पर फोकस, एकता और विश्वास। इस परमात्म ज्ञान से विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना होती है। आपके इस ब्राह्मण संगठन में एक मत की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल में चलती है। ये विशेषता ही कमाल करेगी। बाबा कहते इससे ही नाम वाला होगा, प्रत्यक्षता होगी। तो इस विशेषता में क्या बनो? नंबर 1 बनो। आपके इस ब्राह्मण संगठन के एक मत की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल में चलती है। ये विशेषता कमाल करेगी, इससे ही नाम वाला होगा, प्रत्यक्षता होगी। तो इस विशेषता में क्या बनो? नंबर 1 बनो। तो इस विशेषता में नंबर 1 बनो। इसके लिए जो अपना मूल संस्कार है, इसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर संपूर्ण बनो। जो बाबा के संस्कार, वो अपने संस्कार, तब हर एक से बाबा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी, है ना। अभी हम सभी का क्या अंदर में थॉट है कि कैसे बाबा की प्रत्यक्षता हो, कि ये कार्य जो अभी तो लोग कहते ब्रह्म कुमारी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान उनके पीछे कार्य करा रहा है, ये अभी लोगों को सबको मालूम नहीं। तो बाबा ने कहा ये प्रत्यक्षता होनी है। अच्छा, ओम शांति। तो वो कभी होगी प्रत्यक्षता की एकता और विश्वास। तो भगवान ने जो कहा ब्रह्मा के थ्रू, तो जो ब्रह्मा ने किया वो हमें भी करना है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान ज्योतिर्बिंदु हूँ, ये समान लेंगे। और आज के 5 पॉइंट को लेंगे कि बाबा ने सुखधाम के लिए क्या कहा। सुखधाम योगबल, अविनाशी ज्ञान रतन, मास्टर सर्वशक्तिमान, वरदाता बाबा। तो बाबा सुखधाम के लिए कहा कि बाप दादा बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। दूसरा, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे योग बल जमा करने का पुरुषार्थ, तुम्हें योग बल जमा करने का पुरुषार्थ करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों के लिए कहा कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा करके क्या करना है? किसी का भी कल्याण करने में समय देना है, कि कैसे कम से कम वो पॉइंट को पहचान जाए ताकि उसका कल्याण हो जाए। आगे का नेक्स्ट था मास्टर सर्वशक्तिमान, कि तमोगुनी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बने। तमोगुण वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बने। आज का वरदान है, सॉरी, वरदाता बाबा को अपना सच्चा साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। वरदाता बाबा को अपना सच्चा साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भरी रहे। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा साथ है तो सभी तूफानों से भी हम परे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान है, वरदानों से झोली भरी हुई है। अविनाशी ज्ञान रतन का सौदा हमने किया है, तो स्वयं का भी कल्याण और अनेकों का भी कल्याण करना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए योग बल को जमा करना है। कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करना है।
बाप अभी ही हम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो बृहस्पति की दशा माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बना है। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट मन को एकाग्र करिए। बाप दादा ने आज क्या कहा? ओम शांति तेजु बहन। हाँ, शांति। तो हम सभी मन को एकाग्र करते हुए बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे कि आज बाबा ने मुझ आत्मा को कौन से ज्ञान रत्नों से सजाया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन। आज बाबा कहते हैं कि अब सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। 2/3 खुशियां हैं और 1/3 अभी दुख है। हम योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। 5 विकारों से दूर रहना है। देह अभिमान नहीं करना। हमें नशा रहना चाहिए कि भगवान हमारे साथी हैं। यह कांटों का जंगल है और सतयुग फूलों का बगीचा है। बाप का ज्ञान अविनाशी खजाना है। बच्चों को पुरुषार्थ करके ये अविनाशी खजाना जितना जमा कर लेंगे उतना हमारा आगे काम आएगा। तूफान की स्थिति में भी स्वयं को अचल अडोल रखना है। बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। हाँ बाबा, हम रोज बोल कितने अच्छे अच्छे पॉइंट बताते हैं कि हमें अपनी स्थिति एक रस एकाग्र बनानी है और आत्मा रूप में बाबा को याद करनी है, पवित्रता धारण करनी है। हम जितना पवित्र रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे। तो पवित्रता पर बाबा बहुत बताते हैं कि हमें पवित्र रहनी है, आत्मा रूप में बाबा को याद करनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मिंती बहन। बाबा ने बोले हैं कि खुद का कल्याण करो और दूसरों का भी कल्याण करना। 5 विकारों का राज्य में आत्मा दुखी रहता है, राम राज्य में खुशी रहते हैं। देहाभिमानी को छोड़ देही अभिमानी बनना। भारत 16 कला का राज्य था, अभी तो ग्रहण लग गया है। मोस्ट वेलबेट बाबा बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं और दुर्गति से सदगति दे रहे हैं। अपना पुरुषार्थ का आधार में अपनों को राजाई मिलता है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान है। कुछ भी हलचल आए तो सदा एक रस अचल अटल रहना है। बाबा को अपना साथ बनाने से वरदान का झोली भर जाएगा। सदा बाप का साथ में ही रहना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति फैमिली। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू मिंती बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम ओम शांति शांति रश्मि। ओम शांति नरेश भाई। आज का रिश्ते बाबा ने कहा, बाबा ने तो आया है हमको बृहस्पति दशा बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा हम बच्चों द्वारा भारत को भी सुखधाम में बनाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा योग बल जमा करना है, योग बल से ही हम 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा तो हमारा सर्वेंट बनकर आकर सेवा करने से हमको तो इतना खुशी होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा रामपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ भी करना है, हमको और बहुतों को कल्याण भी करना है। फिर बाबा ने कहा जो भी अंदर में कांटे हैं उनका चांच कर निकालना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी सेवा करना चाहिए। हसीन बनना और हसीन बनाना है। फिर बाबा ने कहा तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस
अचल अडल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। फिर बाबा ने कहा वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बनाना है। फिर बाबा ने कहा वरदान से हमको जोली बढ़ती रहेगी। फिर बाबा ने कहा एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न करना चाहिए। वो तो इससे ही हम तो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू नरेश भाई, ओम थैंक यू शांति। फैमिली। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति राजू भाई। आज हम बाबा जो है हमें कितना रोज मुरली के जरिए सुंदर सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा हमें हर हमेशा यही कहते हैं, बच्चों योग बल पे पूरा ध्यान दो, पूरा योग में रहोगे तो अचोल और अटोल बनोगे। और बाबा यही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ पवित्रता और मर्यादा पे ध्यान देना चाहिए। हमें इधर उधर की बातों में अब अटकना भटकना नहीं है। दुनिया में कितना उथल पुथल होने जा रहा है, फिर भी हम इधर उधर की बातों में आ जाते हैं। इसीलिए बाबा सिर्फ कह रहे हैं अपने योग बल को पूरा बल दो और बाबा के योग में और उनके ही याद में रहो, तो तुम्हारा कल्याण होगा और हमें जन्म मरण के चक्करों से हमें दूर हो जाएंगे। सिर्फ एक बेहद बाप के योग में और उनके याद में रहो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। तो बाबा कहते हैं बैठते हैं। ओम शांति। आज उनसे मुलाकात
को ये हाथ में थाली भोग की। Om Shanti. Have a good day, nice day. Good day and good night. Om Shanti. Om Shanti. Thank Om you, Shanti, Baba. very Thank you, good. Om Rajeshwin. Om Thank you, Shanti, Nurse very May. good. Om Have a Shanti. good day Om with Shanti, Baba. Baba. Om Have a Shanti, nice family. day, Om good day, Shanti. great day. Om Good day Shanti. and blessed. Good night. Thank you, Om Baba. Shanti. Thank you, family. Thank you, all of you. Om Shanti.